एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स y square is equal to 8x and x square plus y square plus 12y plus 35 equal to 0। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है दो कर्व्स के बीच में। तो कर्व किस तरह से दिए हुए हैं तो देखो, इसमें किस तरह से हम इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ निकालेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 8x, तो ये अपने आप में क्या है? एक पैराबोला है। इस तरह का पैराबोला है, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया गया पैराबोला है। तो यहाँ से अगर इसको जनरल इसकी इक्वेशन क्या आती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है ना। तो 4a कितना हो गया हमारा? कंपेयर करेंगे तो 8 के बराबर, यानी ये यहाँ से क्या होगा? ये निकलता है यहाँ से। और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35। तो ये किस तरह का कर्व है? अपने सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है ना, प्लस 2hy प्लस c इक्वल टू 0। ये कैसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 नहीं है ना? इस तरह का है। तो इसका सेंटर फिर किस तरह का होगा? इसका सेंटर जनरल सेंटर होता है किस तरह का? माइनस जी कॉमा सेफ होता है। और इसका रेडियस क्या होता है? स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी, इस तरह का होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेंटर क्या मिलेगा? यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सी आपको मिलेगा माइनस, यानी जी तो है नहीं इसमें, एक्स वाला पार्ट तो है नहीं, तो जी हो गया 0 है ना। और 2f किसके बराबर होगा? 12/5 है ना। 12 के बराबर हो गया, f इक्वल टू 6 आएगा, लेकिन माइनस 6 तो माइनस 6 हो गया इसका सेंटर। और रेडियस को निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जी स्क्वायर यानी 0, एफ स्क्वायर यानी 36 और सी हो गया। तो आर कितना निकल गया? R1 निकल गया। ठीक है, तो आप इस सेंटर और रेडियस भी पता लग गए, तो यहाँ से ए पता लग गया। अब हमें पता करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ड्रॉ करो, इसको पैराबोला। और पैराबोला में ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, तो ये पैराबोला इस तरह का बनेगा। पैराबोला हमारे पास इस तरह का आएगा, इस तरह का पैराबोला, इस तरह का पैराबोला बनेगा ये, है ना। और सर्किल को बनाने का सर्किल का सर्किल क्या है? एक्स एक्सिस है, है ना। ये क्या है? 0 0 0। तो यहाँ पर सर्किल जो है इसका वाई एक्सिस क्या है? -6 है। 0 यही है, मतलब इसको हम सर्किल का सर्किल सर्किल हो गया। तो सर्किल इसका सेंटर जो है ये मेरा इसका सेंटर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और -6। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब देखो, अब इसकी शॉर्टेज विषय पता करनी है इस पैराबोला को। तो इसको करने का क्या तरीका है? इस पैराबोला पर हम एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट पर क्या लेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उस टेंजेंट से इसके सेंटर की शॉर्टेज डिस्टेंस पता करें। ठीक है। अब कोई भी पैराबोला का पॉइंट किस तरह से कंसिडर किया जाता है? अगर ये इक्वेशन इस तरह की y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्स एक्सिस पर है, तो इसकी पैराबोला की और कोई भी पॉइंट हम ऐसे कंसिडर करते हैं। अगर आपने पैराबोला की स्टडी करेंगे a स्क्वायर और 2a2, और वाई एक्सिस पर अगर होता है पैराबोला तो इससे भी थोड़ा परपेंडिकुलर जाता है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, उस पर पॉइंट दिए होते हैं। हम लेकिन ए पता कर चुके हैं हमारे हिसाब से 2, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ए की हो जाएगा 2, तो 2 3 स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर एक जगह आ जाएगा 40 हो गया, हमारे पास पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ड्रॉ तो पॉइंट होता है ना, इधर मान ये मान, ठीक है। इस पॉइंट पी से इस सेंटर की हमको डिस्टेंस पता है, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इससे पॉइंट पी, ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करते हैं वो इसकी, इस सर्किल से इस पॉइंट पी की, यानी पॉइंट पी कहाँ लाई करते हैं? पैराबोला लाई कर रहा है। इसका अगर देखा जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली है। ये नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये करते हैं ये पहले से हमें। ठीक है,
इस पॉइंट को भी मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ सर्कमफ्रेंस पर यही पॉइंट है, इसको डी पहले से हमको पी भी पता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट पता है, पी पॉइंट पता है और सी पॉइंट पता है, इसके हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो जैसे डी का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2t² माइनस 0, 2t² माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4t-6 प्लस 6 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, ये तो होगा ये। अब डी को अगर खोलेंगे थोड़ा इसके ऊपर कितना मिलेगा हमको, 4t² 4 मिलेगा ये। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 16t² प्लस 6 हो गया 24, 24 की ना 48t प्लस 36, ऐसे खुलेगा ये, खुलेगा नहीं, इस तरह से ये डी। अब हमने क्या करना है, इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस पता करना है, तो इसका डी डी बाई टी, यानी डी डी बाई टी, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में नहीं है, पॉइंट के रेस्पेक्ट में यही अननोन है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन इसका कितना होना चाहिए, जीरो, इसका स्लोप जीरो होना चाहिए, तभी तो मिनिमम होगा, है ना। मिनिमम या मैक्सिमम जब भी होता है उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन को जीरो रखते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, 1/2 है अंदर पावर में, तो हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -1/2 आएगा ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ नीचे, है ना, इंटू 1/4 टी की पावर 4 प्लस 16t² प्लस 48t प्लस 36 की पावर 1/2। फिर इसके अंदर जो बचता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 32 प्लस हो जाएगा 42, 36। अब ये इक्वल हो गया जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा नीचे वाला पोर्शन राइट साइड में जाके जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, डिवाइड कर देगा 16t प्लस 32t प्लस 40 इक्वल टू जीरो। यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, टी क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 16 ये बन गया। अब इसको टी के लिए सोल्व करना है, अब यहाँ पर एक क्यूब में है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि जीरो से शुरू, एक बार टी को जीरो रखते हैं, एक बार टी को वन रखते हैं, यानी ऐसे नंबर जीरो है ना, एक बार इधर लेफ्ट में जाएंगे -1 रखेंगे, एक बार +1 रखेंगे, नहीं आएगा तो +2 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। -1, जब जीरो रखते हो तो देखो राइट साइड पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, जीरो नहीं आ रहा ना राइट साइड में, 1 रखते हो तो ये तो पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, जब भी नहीं आ रहा, लेकिन -1 रखते हो तो t इक्वल टू -1 तो क्या हो रहा है, 8 t इक्वल टू -1, तब ये इक्वेशन क्या हो गया, देखो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड करता है ना। तो इसका मतलब t इक्वल टू -1 पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब t की वैल्यू क्या है, -1 लेंगे, फर्स्ट t है ना, तो t की वैल्यू ये है, तो t को -1 ले लिया, अगर t की वैल्यू निकल गई है तो पैराबोला पर जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन पैराबोला, नाउ पॉइंट p ऑन पैराबोला, ये क्या था आपके पास, ये पॉइंट क्या थे, पॉइंट हमारे पास 2p² ऑफ t, हमारे पास थे 2p² एंड 4t, तो ये क्या बन जाएंगे अब हमारे पास, इसकी जगह 1 रख दिया तो ये 2 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, -4, 2 और -4 बन जाएगा आपके पास पॉइंट पैराबोला, है ना। अब सी के पॉइंट और सेंटर के पॉइंट ये क्या बन गए, इसी डायग्राम को देखते हैं, तो जो पॉइंट क्या बन गए आगे जाके फाइनली 2 and -4 बन गए। अब यहाँ से टी से लेकर
सी की डिस्टेंस से तो निकल सकती है ना। अब सीधा सा डिस्टेंस निकाल दो, यानी पी सी। अब हमको चाहिए पी, तो पहले निकालो पी सी। पी से लेकर सी की डिस्टेंस है ना, यानी किस किसके बीच की डिस्टेंस निकलेगी। तो ये पॉइंट है 2 - 4, दूसरा यानी क्या हो जाएगा 2 - 4। एक पॉइंट है, पी की पॉइंट है, पी की पॉइंट है, ये पॉइंट है पी की। डिस्टेंस किसकी निकालनी है, सी की पॉइंट पे 0 और -6, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पी सी का जो निकलेगा 15 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 +6 का होल स्क्वायर निकल जाएगा, यह हो जाएगा 4। और ये कितना देगा, ये 4 क्या होगा 8, 8 अंदर 8 को क्या लिख सकते हो, है ना। पीसी आ गया। अब आपको पता है कि अब इसी डायग्राम कि बीसी क्या है, बीसी अपने आप में क्या है, रेडियस है। बीसी क्या है, रेडियस है। बीसी बीसी रेडियस। ऑप्शन का ये कितना आ रहा है, बीसी 1 आ रहा है। तो बीसी आ रहा है 1। आपको निकालना है पीसी, बीस पीबी, पीबी निकाल। तो पी और बी निकाल, पीबी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पीसी माइनस बीपी, है ना। पीसी माइनस पूरा डिस्टेंस, पीसी माइनस बीपी, सॉरी पीसी माइनस बीसी, रेडियस को पीसी माइनस बीसी, ये आपको निकालना है ना। फिर भी ये क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस। अब इसको पीसी हमारे पास कितना है 2 मीटर, और बीसी क्या है, रेडियस है 1। ये पीबी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गई। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर है। तो कहने का मतलब आपने यहाँ इसको डिफरेंशिएशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इसकी स्लोप को 0 बनाएंगे, पॉइंट बी पर टेंजेंट के बता। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है।